तो चलो आज का क्लास जो होगा मैथमेटिक्स में पिछले दिन जो हम बताए थे 3.2 का जो बताए थे वो 3.2 का समाप्त हो गया। अब हम आज जो है 3.3 के बारे में बताएंगे कि 3.3 से जो हिसाब बनाना है और वो है मेरा दो चर वाला रैखिक समीकरण को हल करने पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने पर आधारित प्रश्न को किस तरह से हल करेंगे और इसके बाद कितने प्रकार से जो है हल करने के लिए पूछा जाएगा, इसके बारे में पहले हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले हम बता रहे हैं उसको हल करने की विधियां। ठीक है, दो चर वाला रैखिक समीकरण को हल किस किस प्रकार से कर सकते हैं, कितने प्रकार होते हैं और उसे किस प्रकार से हल कर सकते हैं, इसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ देखो हमने लिखा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधियां, मतलब कितने विधियां हैं और किस तरह से हम लोग कितने विधियां हमें 10th में पढ़ना है और कितनी विधियां से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो यहाँ हम लिखे हैं विधियां में, पहला मेरा विधि है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा है विलोपन विधि, तीसरा है वज्र गुणन विधि, चौथा है अनुपात निर्णय विधि, पांचवा है तुलनात्मक विधि। तो चलो ये मेरा 5 विधियां होता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की 5 विधियां हैं। लेकिन मुख्यतः इसमें 10th में हम लोग 3 विधियां पढ़ेंगे और हमारे बुक के हिसाब से यहाँ 3 विधियां दिया हुआ है और 3 विधियां पढ़ेंगे और 3 विधि से जो है ही क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आता है 10th में। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे सबसे पहला विधियां मेरा क्या है, प्रतिस्थापन विधि है। ठीक है, तो देखेंगे प्रतिस्थापन विधि होता क्या है। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि प्रतिस्थापन विधि होता क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में हम जो है सो एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताएंगे कि इसको किस तरीके से बनाते हैं। जब भी हमें क्वेश्चन में कहेगा कि प्रतिस्थापन विधि से हल करें, तो प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करेंगे इसके बारे में हम जानकारी अभी प्राप्त करेंगे कि किस तरह से इसको हल करना है जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया है कि यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है। हम जानते हैं कि दो चर वाला रैखिक समीकरण में 2 समीकरण होता है और वो एक्स वाई में होता है और उस एक्स वाई का ही मान निकालना होता है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में मेरा एक समीकरण है 2x + 3y - 4 = 0 है, मेरा पहला समीकरण है। और देखो मेरा ये दूसरा समीकरण है 4x + 5y - 6 = 0 है, समीकरण 2 है ये मेरा। आप देखो यहाँ पे समीकरण 1 से यहाँ पे हल करना स्टार्ट किए हैं। तो यहाँ पे समीकरण 1 से हल किस तरह से करेंगे, यहाँ पे नाम है इस विधि का प्रतिस्थापन। तो प्रतिस्थापन विधि कहने का मतलब प्रतिस्थापन है ना, तो प्रति मतलब जो है और स्थापन मतलब ये समझना पड़ेगा पहले। स्थापन मतलब होता है स्थापना कर देना, यानी कि रख देना, है ना। किसी एक मान को प्रतिस्थापन का ये मतलब होता है कि किसी एक मान को प्रतिस्थापित कर देना, निकाल कर किसी में रख देना। तो हमने क्या किया है, यहाँ देखो समीकरण 1 से जो यहाँ लिखे हैं 2x और + 3y - 4 = 0, इसमें क्या किए हैं, किसी एक x या y का मान निकाल लेंगे पहले। यहाँ देखो हम क्या किए हैं, x का मान निकालने के लिए 2x को इधर रहने दिए, बाकी बात को उस साइड भेज दिए। इधर देखो माइनस में 4 था तो प्लस में 4 हो गया, इधर देखो प्लस में 3y था, इधर माइनस में 3y हो गया। अब देखो यहाँ पर 2x है, x से गुणा में 2 है तो इधर गुणा में 2 है, इधर बट्टा में 2 आ गया, यानी कि मेरा देखो x बराबर यहाँ 4 - 3y / 2 हो गया। ये मेरा समीकरण 3 हो गया। ठीक है, यह मेरा समीकरण 3 हो गया और ये समीकरण 3 है। और समीकरण देखो 2 में x का मान रखने पर, है ना, देखो मेरा जो x में जो निकाले हैं मान, x में मेरा x बराबर जो मान आया है वो आया मेरा 4 - 3y / 2 आया। अब देखो ये समीकरण 2 में x का मान रख देंगे, x मतलब ये मेरा मान x का मान है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर समीकरण कितना, यहाँ 2 में x का मान रखेंगे, 4 × x है तो 4 के इंटू में देखो यहाँ x का मान रख दिए हैं, जो x का मान मेरा आया हुआ था। तो 4 - 3y / 2 इसका x का मान था, इसको हम काटेंगे तो दोनों 4 2 में कट गया, यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ 2 हुआ। अब फिर इसी 2 से ब्रैकेट में गुना करेंगे, ब्रैकेट में जो है उसको गुना करेंगे, यहाँ 4 दूना 8 हुआ, फिर यहाँ देखो 3 दूना 6, माइनस में 6y होगा और जो बाकी बचा हुआ है उसको लिखेंगे। देखो यहाँ 5y - 6 = 0 हुआ। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या हुआ कि 8 में संख्या वाला को घटाएंगे, 8 में 6 घटेगा 2 बचा। अब देखो y वाला को घटाएंगे जोड़ेंगे, देखो यहाँ पे माइनस में 6y है, प्लस में 5y, तो माइनस में 1 ज्यादा तो माइनस में ही 1y बचेगा। ठीक है, माइनस में y, यानी 2 - y = 0 हो गया। और यहाँ देखो y माइनस में इस तरफ है, उस तरफ प्लस में जाएगा, प्लस में भेज दिए, इधर 2 बचा, यानी कि 2 बराबर y, यानी कि मतलब y का मान मेरा कितना आया, y का मान मेरा कितना है, 2 आया। अब देखो यहाँ पे फिर क्वेश्चन, यहाँ पे समीकरण 3 में क्या किए हैं, y का मान रख दिए। अब देखो समीकरण 3 में मेरा x बराबर दिया है, यहाँ पे y है, तो y की जगह पर y का मान रख देंगे तो मेरा x का मान आ जाएगा। तो देखो वही काम किए, यहाँ पे 4 - 3 × 2, y की जगह पर यहाँ क्या किए, 2 रख दिए और बटा में 2 था लिख दिए।
अब देखो फिर यहाँ बराबर किए और देखो 4 माइनस 3 9 6 हो गया, यहाँ पर 6 बटा में 2 था। और फिर देखो यहाँ पर बराबर करके लिखे हैं, 4 में -6 करेंगे -2 बचेगा, नीचे में 2 है, 2 को 2 से एक बार में काटेंगे तो यहाँ 1 होगा और यहाँ कट के -1 हो गया। ठीक है, अब देखो मेरा यहाँ पर क्या आ गया, x का मान -1 आ गया और मेरा y का मान कितना आ गया, 2 आ गया। तो इस तरह से हम प्रतिस्थापन विधि का हल इस तरह से करते हैं, है ना। आप देखते हैं कि फिर अगला जो है मेरा विधि, वो अगला विधि क्या है, विलोपन विधि। आप देखते हैं इसी क्वेश्चन पर देखते हैं विलोपन विधि किस तरह से बनाते हैं और उसका भी आंसर यही आएगा। सभी विधियों में आंसर समान आता है, विधि अलग होता है, बनाने का विधियां अलग होता है, आंसर सबका एक ही आता है। ठीक है, तो चलो देखो हम आप क्वेश्चन यहाँ पे विधि नंबर 2 बताते हैं। ठीक है, मेरा दूसरा नंबर विधि में था, विलोपन विधि था। ठीक है, तो इसमें भी हम जैसा देख रहे हैं कि नाम से ही स्पष्ट है, विलोपन विधि। विलोपन नाम से ही स्पष्ट है, विलीन कर देना, लोप कर देना, है ना। इस विधि में क्या करते हैं कि जो मेरा 2 चर वाला समीकरण जो होता है, उस समीकरण में जो एक्स वाई दोनों होता है, एक्स वाई में से किसी एक का मान को विलोप कर देते हैं, लोपन कर देते हैं, विलीन कर देते हैं, है ना। तो विलीन कर देते हैं और इसीलिए इस विधि का नाम विलोपन पड़ा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन उसी एग्जाम्पल के माध्यम से हम यहाँ पे विलोपन विधि बताएंगे कि किस तरह से इसको हम बनाते हैं। विलोपन विधि में क्वेश्चन आएंगे तो कब हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, ठीक है, किस तरह समझेंगे ये विलोपन है। ठीक है, तो एग्जाम में आता है, लिख करके आता है कि इसे विलोपन विधि से हल करें, तो जब भी लिखा हुआ रहेगा तो इस विधि से करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ध्यान से देखना है। यहाँ देखो यहाँ पे क्या है, विलोपन विधि। ये देखो विलोपन विधि में क्वेश्चन मेरा एग्जांपल जो लिए थे पिछले वाला प्रतिस्थापन में जो एग्जांपल लिए थे वही एग्जांपल यहाँ भी है। ठीक है, और वही एग्जांपल से देखो इसका आंसर भी उतना ही आएगा, सिर्फ बनाने का विधि अलग है लेकिन आंसर उतना ही आएगा। ठीक है, यहाँ देखो यहाँ पे मेरा था क्वेश्चन, यहाँ जो लिखा हुआ था वही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसमें हमको देखना होगा कि किस चीज को हमें विलीन करना है, एक्स वाले मान को विलीन करना है या फिर वाई वाला को विलीन करना है। तो देखो हम जैसे जिसका विलीन करना होता है उसको हम विलीन करेंगे, तो उसी को हम जो है गुना करेंगे। देखो यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे हम मान ले कि हमको y वाला को विलीन कर देना है और निकालना है x का मान। यहाँ पे क्या होगा, जब y वाला को विलीन करेंगे तो x वाला का पहले मान निकलेगा और यदि x वाला का विलीन करेंगे तो y वाला का पहले मान निकलेगा। तो यहाँ पर देखो हमने y वाला का विलीन करना है तो y वाला में क्या करेंगे कि देखो यहाँ समीकरण 1 में जो यहाँ y का गुणांक 3 है, उस 3 से गुना कर देंगे दूसरा समीकरण में देखो गुना 3 लिखा हुआ है ना, ये 3 से हम पूरे में गुना कर देंगे। अब देखो फिर यहाँ दूसरा समीकरण में जो y का गुणांक है यहाँ 5 है, तो इस y के गुणांक 5 से समीकरण पहला में पूरा में गुना कर देंगे। देखो गुना 5 लिखा हुआ है और ये पूरा में 5 से गुना कर देंगे। और देखो यही पे हम यहाँ पे लिख भी दिए हैं, यहाँ लिखना भी पड़ता है। और साथ में यदि अगर हमें x का विलीन करना है तो वही काम x वाला के साथ करना पड़ेगा। इस x वाला के गुणांक 4 से इस समीकरण में गुना करेंगे और इस x वाले गुणांक 2 से इस समीकरण पूरे में गुना कर देंगे। यदि x को विलीन करना हो तो हम यहाँ पे y का विलीन किए हैं। ठीक है, हम यहाँ पे क्या किए हैं, y को विलीन किए हैं, इसीलिए y के मान को हम क्या किए हैं, इंटरचेंज किए हैं, बदले हैं। ठीक है, और उसको बदल करके गुना किए हैं, उसके गुणांक को बदल करके समीकरण में गुना किए हैं। तो देखो यहाँ पे लिखे हैं समीकरण 1 में 5 से एवं समीकरण 2 में 3 से गुना करके घटाने पर। ठीक है, यहाँ पे देखो लिख दिए हैं, इसमें देखो 5 से गुना होगा तो 2 पचे 10 x हो गया, 3 y में गुना करेंगे 5 से, 3 पचे 15 y हो गया, फिर -4 में 5 से गुना करेंगे 4 पचे 20 -20 हो गया और बराबर में 0 से गुना करेंगे 0 ही होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फिर क्या है कि यहाँ 3 से समीकरण 2 में 3 से गुना करेंगे, यहाँ देखो 4 किया 12x हो गया, फिर देखो यहाँ पे क्या होगा 5 किया 15y होगा और फिर देखो यहाँ पर यहाँ 18 हो जाएगा, माइनस में 18 है ना, चिन्ह जो रहेगा वही रहेगा चिन्ह, और यहाँ पे हम कर दिए। ठीक है, आप देखो हम यहाँ पे लिखे थे कि यहाँ पे क्या करना है, करके घटाने पर, मतलब गुना करके घटाने पर। तो यहाँ आप क्या करेंगे, घटाएंगे, ये दोनों लिखे हैं ना, इसमें घटाएंगे। तो हम जानते हैं घटाने के लिए चिन्ह उल्टा करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, चिन्ह को उल्टा करना पड़ता है। देखो यहाँ पर यह माइनस में 12, ये प्लस में 12 था तो यहाँ माइनस कर दिए, यहाँ देखो प्लस में 15 है तो यहाँ माइनस कर दिए, अब देखो यहाँ माइनस में 18 था तो प्लस में 18 कर दिए, है ना। अब इसको घटाएंगे, देखो यहाँ प्लस 10x में माइनस 12x घटेगा तो माइनस में 2x बचेगा, क्योंकि जो बड़ा होगा उसी का चिन्ह आता है। ठीक है, माइनस में यहाँ बड़ा है, माइनस का चिन्ह आया।
अब देखो यहाँ पर 15y प्लस में है, 15y यहाँ माइनस में है, तो यहाँ y खत्म हो गया, जीरो हो गया। तो हमको इसी को ना विलीन करना था। हम बोले थे हम अभी क्या कर रहे हैं, y के मान को विलीन कर रहे हैं। देखो मेरा y का मान विलीन हो गया, y वाला खत्म हो गया। अब देखो मेरा x में मान निकल जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, माइनस में 20 है, प्लस में 18 है, तो यहाँ पर माइनस में 20 बचा है ना घट के। अब देखो इस माइनस 2 को उस साइड भेज देंगे, प्लस में 2 हो गया। अब देखो इधर माइनस ये जीरो जोड़ेंगे, कुछ नहीं होगा, जीरो से कुछ नहीं होता है। अब देखो यहाँ -2x है इधर, तो -2 में यहाँ पे जो x से गुना में -2 है, इधर गुना में जो इस तरह भाग में भेज देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, x बराबर यहाँ 2 बटा -2 एक बार में कट जाएगा और माइनस यही ऊपर चल जाएगा, तो यहाँ x बराबर -1। क्या पहले की तरह आ गया, पहले की तरह आंसर आया x का मान, उसी तरह से y का भी मान आएगा पहले की तरह। देखो यहाँ पे क्या किए, फिर हमें आगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण, अब यहाँ से जिस तरह से प्रतिस्थापन में किए थे, मान रखे थे प्रतिस्थापित करके, अब यहाँ से वही काम फिर करना पड़ता है प्रतिस्थापन की तरह ही। x का यहाँ पे क्या करेंगे, x का मान क्या करेंगे, 1 या 2 में, समीकरण 1 या 2 में रख देंगे और y का मान निकालेंगे। देखो यहाँ पे लिखे हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में किसका मान रखने पर, x का मान रखने पर। देखो यहाँ पे क्या लिखे हैं, समीकरण 1 में मेरा क्या है, देखो यहाँ पे 2x था, तो x के जगह पर x नहीं लिख करके -1 लिख दिए, उसका मान लिख दिए। देखो यहाँ पर 3y है, यहाँ देखो 3y लिख दिया, देखो -4 है, यहाँ -4 लिख दी, ठीक है, और बराबर में 0 है, 0 लिख दिए। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ 2 को -1 से गुना करेंगे, -2 होगा, यहाँ देखो 3y उतार दिए, फिर -4 उतार दिए, बराबर 0 कर दिए। अब देखो यहाँ पर -2 है और माइनस में 4 है, तो माइनस माइनस में बराबर चिन्ह में जुटता है, क्या होता है, बराबर चिन्ह में जुटता है, तो यहाँ हम जोड़ेंगे, -2 -4 -6 होगा, ठीक है। आप देखो यहाँ पर -6 और प्लस में यहाँ 3y जो था उसको उतार दिए, बराबर 0 था लिख दिए। अब देखो यहाँ पर क्या है, माइनस में 6 इधर है, उस साइड में क्या होगा, प्लस में 6, जो माइनस में होता है उस तरफ प्लस में रहता है, जाता है ना। अब देखो यहाँ पे y के गुणांक में 3 है, इस 3 को जो गुणांक में है इधर आके बट्टा में आएगा, तो यहाँ पे क्या हुआ, 6 के बट्टा में 3 आ गया, 3 दूना 6, 2 और में कट गया, y का मान 2। तो क्या मेरा जो है पहले ही आंसर आ गया ना। तो चलो फिर अगला विधि देखते हैं। तो चलो आप जो है विधि नंबर 3 बताते हैं, है ना, हल करने के लिए विधि नंबर 3 बताते हैं। मेरा विधि नंबर 3 में दिया हुआ है कि यहाँ पे देखना है, विधि नंबर 3 में क्या है, वज्र गुणन। नाम सुन करके ही कुछ ऐसा लगता है कि वज्र की तरह है, नहीं, वज्र नाम से स्पष्ट है। वज्र क्या होता है, वज्र होता है, इस तरह से सुनता होगा, एक वज्र मतलब वज्र की तरह कुछ ऐसा है, नहीं, कहता है भगवान जो है, भगवान का जो अस्त्र होता है, नहीं होता है, इंद्र भगवान का क्या होता है, अस्त्र वज्र होता है। ठीक उसी तरह से एक फॉर्मूला, एक वज्र का फॉर्मूला है, वज्र की तरह फॉर्मूला है। कहने का मतलब एक ऐसा ही फॉर्मूला है जिसके माध्यम से मतलब जो है बड़े से बड़े जो है हायरार्की समीकरण को छोटे में हल किया जाता है, इसीलिए इसका नाम जो है ना वज्र रखा गया है। क्योंकि ये जो सो ऐसा एक युक्ति है, ऐसा एक फॉर्मूला है जिसमें कठिन से कठिन बड़े से बड़े हिसाब को तुरंत हल कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से नाम से ही हम सुन सकते हैं। फिर वज्र गुणन, ये एक ऐसा वज्र है, यह एक ऐसा बाण की तरह फॉर्मूला है जिसको चलाने से हिसाब तुरंत धज्जियां उड़ जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो फिर मेरा फॉर्मूला है इसका अप्लाई कर रहे हैं, कैसे करेंगे देखो यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ वज्र गुणन विधि, देखो मेरा जो पहले एग्जाम्पल लिए थे, फर्स्ट में ही जो एग्जाम्पल लिए थे वही एग्जाम्पल इसमें भी रहेगा, है ना। और देखना है कि इस विधि में भी, है ना, आंसर सबका सेम आएगा। हम एक ही एग्जाम्पल बार बार इसलिए ले रहे हैं क्योंकि तुम लोग को यह भी दिखाना चाहते हैं कि देखो यहाँ पर विधि अलग अलग है लेकिन उसका आंसर सबका क्या होता है, बराबर ही आता है। इस चीज को दिखाने के लिए हम बार बार एक ही एग्जाम्पल का प्रयोग कर रहे हैं, है ना। ऐसा मत सोचना कि सर के लिए और एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पे दिखाना है, बस सबका आंसर एक आएगा, इसलिए एक ही एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये एग्जाम्पल जो मेरा पहला था उसी से हम क्या कर रहे हैं कि तुम लोग पता होगा पहले से जो हम बताए थे समीकरण को कैसे कैसे ये दो चर वाला जो मेरा समीकरण होता है, रैखिक समीकरण जो होता है उसके बारे में बताए होंगे कि उसका बनावट कैसा होता है, बनावट क्या होता है। और इसमें जो है बनावट के बारे में बताए होंगे कि A1 B1 C1 कहाँ से लेते हैं और A2 B2 C2 कहाँ से लेते हैं। तो बताए होंगे A1 लेते हैं, A1 B1 C1 लेते हैं पहला समीकरण से और A2 B2 C2 लेते हैं दूसरा समीकरण से, है ना। जहाँ A होता है x का गुणांक, है ना, जहाँ होता है A1 होता है x का पहला समीकरण में x का गुणांक, B1 होता है पहला समीकरण में y का गुणांक, C1 होता है पहला समीकरण में अचर पद, और उसके बाद मेरा क्या होता है A2 होता है दूसरा समीकरण का x का गुणांक, ये x का गुणांक, और उसके बाद जो है B2 होता है दूसरा समीकरण का y का गुणांक, और C2 होता है दूसरा समीकरण का अचर पद, ठीक है। तो इस तरह से निकालने के बाद अब इसमें एक A1 B1
है ना, C1 और A2 B2 C2 में फॉर्मूला होता है। तो ये मेरा वज्र गुणन जो फॉर्मूला होता है ये मेरा फॉर्मूला है। इसका x और y दोनों का अलग अलग फॉर्मूला होता है। x का जो फॉर्मूला होता है वो मेरा होता है B1 C1 माइनस B2 C2 बटा A2 B2 माइनस ये A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है, ये मेरा इस तरह से ये फॉर्मूला है। तो चलो इस फॉर्मूला को याद रखने के लिए हम सोचेंगे कि ये फॉर्मूला लंबा चौड़ा है, कैसे याद रखेंगे, देख के भड़क जाएंगे, है ना, भड़क जाएंगे, वाह कैसे याद होगा। तो भड़कना नहीं है इसमें, है ना, यहाँ पे देखना है कैसे याद करेंगे। तो याद करने का देखो यहाँ पे एक बताते हैं सिंपल, ये देखो ऐसे याद रखेंगे, x बराबर BC माइनस BC बटा AB माइनस AB। क्या बोलेंगे, x बराबर ये है ना BC माइनस BC बटा AB माइनस AB, और सब पर क्या करेंगे 1 2 2 1 1 2 2 1 डाल देंगे, फॉर्मूला बन गया। कुछ है नहीं है। तो इस तरह से क्या रखेंगे, सब में मान रख देंगे, है ना। B1 का मान 3 था, C2 का मान माइनस 6 था, माइनस था तो माइनस दिए, और B2 का मान 5 था, C1 का मान माइनस 4 था, और देखो बट्टा में फिर क्या करेंगे, A1 का मान 2 था दे दिए, और B2 का मान यहाँ 5 था दे दिए, और यहाँ गुना का चिन्ह देते हैं। ठीक है, बगल में होता है तो इंटू में ही रहता है, तो इंटू का चिन्ह यहाँ पे डाल दिए। ठीक है, लिखने के बाद सिर्फ यहाँ पे A2 की जगह पे मैंने 4 डाल दी, ये A2 4 था, यहाँ 4 दे दिए, और माइनस यहाँ पहले से था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे B1 की जगह पर 3 दे दिए। अब इसको हल करेंगे, है ना, गुना करेंगे, घटाएंगे, तो मेरा जो है इस तरह से आगे देखो ये प्रोसेस करके घट करके मेरा ये 2 बटा माइनस 2 यानी कट करके लास्ट में मेरा कितना आएगा, इसका आंसर माइनस 1 आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फिर है y बराबर जो है फॉर्मूला, y बराबर जो उसी तरह से वज्र गुणन का जो फॉर्मूला होता है y बराबर वो मेरा यहाँ पे C1 A2 माइनस C2 A1 बटा A1 B2 माइनस A2 B1। तो यहाँ भी उसी तरह से याद रखने का एक ट्रिक्स है, मतलब इस तरह से बोलेंगे CA बटा CA CA माइनस CA बटा AB माइनस AB। ठीक है, सिंपल इतना याद रखना है, और सब पे फिर क्या करना है 1 2 2 1 1 2 2 1 बैठा देना है, फॉर्मूला रेडी। ठीक है, अब इस तरह से इसमें क्या करेंगे, सबका मान डालेंगे। C1 का मान माइनस 4 था, A2 का मान 4 था, फिर माइनस था माइनस दिए। अब यहाँ C2 का मान कितना माइनस 6 है, इसीलिए माइनस 6 घेर के डाल दिए, क्योंकि माइनस डबल है, डबल माइनस तो घेर देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे A1 है, A1 का मान कितना 2 है, 2 डाल दिए। देखो फिर नीचे में A1 का मान यहाँ 2, फिर A1 यहाँ 2, और B2 कितना है 5, और फिर यहाँ माइनस है माइनस दिए, और A2 कितना है 4, फिर यहाँ B1 कितना है 3 है। अब देखो इसको क्या किए, गुना किए, और यहाँ पे गुना करके जोड़ेंगे, घटाएंगे और हल करेंगे, तो मेरा जो है इस तरफ देखो माइनस 16 प्लस 12 यानी कि यहाँ पे माइनस में 4 बचेगा, और नीचे में देखो 10 माइनस 12 यानी कि माइनस में नीचे में 2 बचेगा, है ना। तो माइनस माइनस काट करके ये 2 4 होगा, 2 बार में कटेगा, यहाँ 2 इसका आंसर, यानी कि y का मान मेरा क्या निकल गया, y का मान 2 निकल गया। तो देख रहा है यहाँ पे x का मान क्या आया -1 और y का मान 2, जो कि हम तीनों विधि से बताएं, तीनों विधि का मेरा आंसर यही आता है ना। तो इससे स्पष्ट है कि ये विधि अलग अलग है, लेकिन इसका आंसर सबका एक आता है, और ये सब विधि का उपयोग हम करते हैं बनाने में, और ये तीनों विधि से 10th में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो हम यही तीनों विधि के बारे में जानकारी लेंगे, और आगे अगले दिन से क्या करेंगे, हम प्रश्नावली 3.3 पे चलेंगे। तो प्रश्नावली 3.3 में जो मेरा क्वेश्चन है उसमें कहता है प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए, 1 नंबर क्वेश्चन में सबसे पहला है प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए। तो हम अगली क्लास में, अगले वीडियो में, अगले दिन ये सब चीज करेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो आज तक इतना ही।